दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं झारखंड अजब है और अजब है इसकी कहानी और गजब के हैं यहाँ के राजनेता। माने गजब इतने हैं ना कि यदि इनको समझ ले और सुन ले तो रात की नींद हराम हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आता हूं, एक एक कहानी बतलाता हूं। फिर वक्त हमारे जो दोनों तरफ देख रहे हैं पत्रकार, पत्रकारिता की शुरुआत की और अमूमन जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो इनके साथ अप्रिय घटनाएं घटती है। अभी चंद दिन पहले की बात है या एक दिन पहले की बात है, हिंदपीढ़ी का एक इलाका है। हिंदपीढ़ी में एक घटना घट जाती है। पत्रकार पहुंचते हैं, वो जो लाठी डंडा उनके पास होता है, मैं लाठी डंडा जानबूझ के कह रहा हूं, इसकी कहानी मैं आपको बतलाऊंगा आगे। तो होता क्या है, पत्रकारों का कैमरा पटक दिया जाता है। उनके साथ अमूमन जो होता है, झारखंड में इकलौते इरफान अंसारी नहीं है, सत्ता में कोई हो, पत्रकारों के पिटाई, पत्रकारों के कुटाई, पत्रकारों की धुनाई संवैधानिक अधिकार है। तो हमारी कोशिश होती है कि राजनेताओं का, दूसरे लोगों का, हम निरीह प्राणी ठहरे तो हमारे साथ जो करना है करते रहो। लेकिन मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, पहले इस बयान को सुनिए। लोगों के बीच में आए थे और आप लोगों के बीच में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया था। अब उनको आप लोग माफ कर दिए कि अभी तक स्ट्राइक पर चल रहा था? क्या चल रहा था? आप लोग उस आंदोलन को आगे रखिए। भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से आपके साथ में है और आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर आए तो हाथ में कैमरा और एक हाथ में लाठी लेकर के जरूर जाएं। और आप लोग एक लाइसेंसी हथियार का भी अब डिमांड करिए। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित? एक लाइसेंस आप लोग रिवाल्वर का मांगिए ताकि इरफान अंसारी के पास अगला बार जाइए तो पहले राइफल सटाइए या रिवाल्वर, तब उससे बयान लीजिए। तो आपने सुना, ये भानु प्रताप शाही, वही क्या जी, इरफान जी वाले भानु प्रताप शाही। और कह क्या रहे हैं, आप लोग आंदोलन कीजिए। वाह साहब वाह, सैल्यूट। और यही कारण है कि भाजपा का झारखंड में हंस रहे। तो आंदोलन करने का जिम्मा किसका है? आंदोलन और सड़क पर उतरकर संघर्ष करना राजनीतिक पार्टियों का काम है या पत्रकारों का? और यदि पत्रकारिता पर संकट है तो यह संकट पत्रकारों का है या डेमोक्रेसी का है? यदि पत्रकार के जुबान पे ताला है तो यह ताला पत्रकार के जुबान पे है या लोकतंत्र पर ताला है? जिस मुद्दे पर भाजपा को आंदोलन करना चाहिए था, जिस मुद्दे पर भाजपा को सड़क पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए था, और जिस मुद्दे पर भाजपा को सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, जिस मुद्दे पर भाजपा को इरफान अंसारी का घेराव करना चाहिए था, हाय रे भाजपा, वह कह रही है कि तुम सड़क पर उतरो, लाइसेंसी हथियार मांगो, लाठी लेकर जाओ। गजब का पॉलिटिकल पार्टी है भाई, और गजब की यह सोच। चलिए, हमारे साथ दोनों पत्रकार हैं, किस पत्रकारिता की शुरुआत किए हैं। रिया, आप बताइए जी सर, विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सर विपक्ष की भूमिका हमेशा से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना होता है कि अगर कोई पक्ष कोई काम नहीं कर रही तो वो विपक्ष उसको पॉइंट करती है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू का काम विपक्ष का रहता है। और सड़क पर उतरकर संघर्ष करना किसका काम होता है? वो भी विपक्ष ही कर रही है। पर विपक्ष यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, विपक्ष यदि सिर्फ मीडिया को संबोधित कर और सोचे कि मैं कोहराम मचा दिया, तो उस विपक्ष का क्या हाल होगा? और क्या वो विपक्ष सत्ता में कभी आएगी भी? सर ऐसा तो नहीं है। देखिए, विपक्ष हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखती है, विपक्ष हमेशा सही मुद्दों पर बात करती है, हम मानते हैं, लेकिन विपक्ष को हमेशा सही मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए। कभी कभी वो अपने मुद्दे से हट भी जाती है। नहीं, ये जो कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, संघर्ष कीजिए, आंदोलन कीजिए, ये आंदोलन करना किसको चाहिए था? देखिए, सबसे पहला बात तो भानु प्रताप जी जो बोल रहे हैं कि एक हाथ में लाठी और एक हाथ में माइक लेकर के चलना चाहिए। देखिए, हमारा काम है सवाल पूछना, ठीक है, और पक्ष विपक्ष का काम है जवाब देना, ठीक है। अगर पक्ष विपक्ष जवाब नहीं दे रही है और उसके बदले में वो हमारे ऊपर हाथ उठा रही है तो वो उनकी गलती है। हमारा काम है सवाल पूछना, हम अपना सही सवाल, क्योंकि भाई हम पूरे आधा जनता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक पत्रकार आधा जनता को रिप्रेजेंट करती है। जो हम सवाल पूछते हैं वो पूछना हमारा हक है,
अगर आप इस सवाल को आप जवाब नहीं दे करके कि गुंडे मवाली से हमें मार खिलवाना, वो तो गलत बात है सर। आपको क्या लगता है, सर विपक्ष का काम सड़क पर उतरकर संघर्ष करना है या विपक्ष का काम ये कहना है चलो तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से भानु प्रताप शाही बता रहे हैं कि आप सड़कों पर उतरिए, लेकिन ये पत्रकारों का काम नहीं है। अगर हम बात करें तो ये सरकार पक्ष विपक्ष का काम है कि वो सड़कों पर उतरकर एक आंदोलन करे। अगर वो पत्रकारों की भी बात है तो वो सामने ला सकते हैं, लेकिन पत्रकार जो है वो सवाल उठा सकते हैं, और विपक्ष का काम यही है कि वो सरकार अगर कोई काम नहीं कर रही है तो उसके जवाबदेही को उसके मतलब उस पर सवाल उठा सकती है बेसिकली यही पॉइंट ऑफ व्यू है, यही वो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। हमारा काम सड़क पर उतरकर संघर्ष नहीं करना है, हमारा काम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए माउथ पीस बनना नहीं है। हम न सत्ता पक्ष के गुलाम है न विपक्ष के गुलाम है। हमारी प्रायोरिटी और हमारी प्राथमिकता यदि को है तो झारखंड की जनता है, झारखंड के मुद्दे है, झारखंड के आवाम है। निश्चित रूप से उस पत्रकार ने हजारीबाग में जो सवाल खड़ा किया था बेहद मजबूत सवाल था, बहुत वाजिब सवाल था, और जिस तरीके से उसकी पिटाई हुई निश्चित रूप से डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तब उभरता है जब भानु प्रताप शाही जो पूर्व मंत्री रहे हैं आज भी पत्रकारों को हाँकते हुए दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं लड़ाई लड़िए, लड़ाई तो जिस दिन पत्रकारों के साथ लाठी चली थी, पत्रकारों की पिटाई हुई थी, उसी दिन पूरे भाजपा को पूरे झारखंड में सड़क पर उतरना चाहिए था, पर आपने तो उतरा नहीं, आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, और 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किए, कहीं गए और जाकर के बयान दे दिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस बयान से पत्रकारों को वो चमनप्राश मिल जाएगा, पत्रकारों की ताकत आ जाएगी और पत्रकार कहेंगे भानु प्रताप शाही जिंदाबाद? अरे जिस दिन घटना घटी थी उसी दिन यदि भाजपा कोई बड़ा स्टेप लेती, राजधानी रांची में प्रदर्शन करती, सवालात करती, तब आपका सैल्यूट होता। लेकिन आप अपने एसी रूम से निकल नहीं रहे हैं, एसी रूम से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और आप पत्रकारों को मोहरा बनाते हुए दिख रहे हैं। मेरे कहने की कोशिश कदापि नहीं है कि इरफान अंसारी ने जो किया सही किया, इरफान अंसारी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन भाजपा ने जो किया और भाजपा ने जिस तरह से इस मुद्दे को इग्नोर किया वह भी गलत है। साहब आप विपक्ष में इसलिए हैं कि आप जनता के नब्ज को नहीं समझ सके। जनता ने आपको विपक्ष की भूमिका इसलिए दिया था कि अब जनता के मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे। पत्रकार एक निरीह प्राणी है, वह रात के अंधेरे में सुनसान स्थलों पर, जंगल में, पहाड़ में, हर जगह निहत्था जाता है, और यही उसकी ताकत है। जिस दिन पत्रकारों के हाथ में तलवार आ जाएगी, जिस दिन पत्रकारों के हाथ में हथियार होगा, पत्रकार और गुंडे में कोई असर नहीं होगा। तो क्या पूरे पत्रकारिता बिरादरी को गुंडा बनाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से भानु प्रताप शाही एक विरोध में बोल रहे हैं कि आप आवाज उठाइए और एक हाथ में लाठी और एक हाथ में ये कैमरा लेकर चलिए और अपने लिए लाइसेंसी गन की मतलब मांग करिए, तो ये बिल्कुल मतलब सरासर गलत है, क्योंकि ये हमारा काम है सवाल उठाना, ना कि हमला किसी पर करना। और हमारा काम सवाल उठाना है, और ये हमारे सवाल उठाने में कोई बाधा बनता है, कहीं से अवरोध होता है, तो ये सत्ता पक्ष का भी दायित्व है और विपक्ष का भी दायित्व है कि उस अवरोध को दूर करें। सत्ता पक्ष की जरूरत इसलिए पत्रकारिता की है कि यदि हम जमीन के मुद्दे सामने नहीं लाए, सच्चाई सामने नहीं लाएंगे, तो आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जमीन पे चल क्या रहा है। विपक्ष को इसलिए पत्रकारिता की जरूरत है कि यदि हम मुद्दे नहीं उठाएंगे तो आपके जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, वे सामने नहीं आएंगे। तो आप दोनों को पत्रकारों की जरूरत है, पर आप कर क्या रहे हैं? पत्रकारों का इस्तेमाल अपने हिस्से में करना चाह रहे हैं, अपने पॉलिटिक्स के लिए करना चाह रहे हैं। उस पक्ष ने भी पत्रकारिता का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिक्स के लिए किया। उसने सोचा कि इस तरह से पिटाई होगी तो ये मुद्दा सामने नहीं आएगा। इरफान अंसारी ने जो किया पूरी पत्रकार बिरादरी उसकी निंदा कर रही है। आप कह रहे हैं तुम संघर्ष करो, तुम लड़ाई लड़ो, तुम हथियार उठाओ, तुम लाइसेंसी रिवॉल्वर लो। यदि लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर ही निकलना होता भाई साहब, तो हम पत्रकार क्यों बनते? झारखंड में बहुत सारे गिरोह हैं, उसके साथ हो जाते।
खैर, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। और बताने की जरूरत नहीं कि हजारीबाग में बिजली पानी को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। भानु प्रताप शाही उसी को संबोधित कर रहे थे और उसी संबोधन के दरमियान उन्होंने ये बातें कही है। निश्चित रूप से जो गर्मी का महीना है, पानी बिजली की समस्या है, लेकिन इसके साथ भी झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं। शायद भाजपा और भाजपा के नेता च्यवनप्राश खा लिए होते बाबा रामदेव का तो कुछ ताकत मिल जाती है आपको। और ये जो पूरा झारखंड आज एक विपक्ष को निस्तेज निष्प्राण देख रही है, शायद वो स्थिति नहीं होती। और ये विपक्ष अपनी भूमिका में होता तो शायद पत्रकारों के साथ यह बदसलूकी नहीं होती। यदि पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रही है तो इसकी जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं आपके कंधों पर है। सर, एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे। इस घटना के बाद जो पत्रकारों के साथ हुआ है, अब ये घटना इतना आम हो गया है कि अब पहले जो हजारीबाग में वो घटना हुई, जो कहा जा रहा है कि नेता मंत्री के आदमी ने हाथ उठाया, ठीक है, उससे उसको उस चीज को एक बढ़ावा मिल गया। तो अब क्या हो रहा है कि बाहर जब एक पत्रकार निकल रहा है कोई खबर करने के लिए, तो वो आम आदमी के लिए भी वो एक आम चीज हो गया कि पत्रकार आ रहा है, मार दो। पीट दिया तो हम भी मार देते हैं। यही सेम चीज ये है पलामू में भी देखा गया है। जी जी जरूर। कल ही का एक बात है, कल यहाँ हिंदपीढ़ी में कुछ एक घटना घट गई थी, मैं उसकी चर्चा की थी पहले। तो उसमें भी वहां के लोगों ने रोकने की कोशिश की और कुछ बेझड़क हुआ वहां पे बात, तो वो बात को सुलझाया जा सकता था। लेकिन इजी हो गया है किसी के ऊपर हाथ उठा के चुप करा देना और माइक तोड़ देना सामने में। तो ये काफी गलत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस घटना की वजह से सर मैं बताना चाहती हूँ कि इसको और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है कि पत्रकारों को मार पीट करके चुप कराया जा सकता है। एक क्या हुई पता है, आप पत्रकारों को देखा तो अच्छा ये भाजपा वाला पत्रकार है और ये तो जेएमएम वाला पत्रकार है। पत्रकार आपके बंधुआ मजदूर हैं क्या? जी नहीं, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता और पत्रकार अपने कार्रवाई कर, हो सकता है वह गोदी मीडिया हो, मुझे इससे इनकार नहीं है, बहुत संभव है वह खबर चला उसी तरह के चला रहा हो, पर उसकी स्वतंत्रता का आप सम्मान कीजिएगा ना। यदि उसकी स्वतंत्रता का भी सम्मान नहीं करते हैं और उस पर यदि आफत आता है तो आप ताली बजाते हैं और भोगो। तो ये और भोगो की जो प्रवृत्ति है ना, एक दिन आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को तो अपनी पीड़ा है, करते रहेंगे। फिलहाल इस बात को सीरियस नहीं ले, और मुझे लगता है भानु प्रताप शाही की बात को किसी पत्रकार ने सीरियस लिया भी नहीं है। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।